गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। क्लास 8 के आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके पहले हमने वाइल्ड लाइफ को समझा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हुई हमारी, जिसमें हमने देखा था ह्यूमन इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, कि ह्यूमन बीइंग का, आम लोगों का, पीपल्स का क्या इंपैक्ट होता है वाइल्ड लाइफ पे और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स जिम्मेदार हैं इस वाइल्ड लाइफ के धीरे धीरे खत्म होने को लेकर। आपने सुना होगा ना, साइंस में भी आपका टॉपिक आता है, अलग अलग स्पीशीज के बारे में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, रेयर स्पीसीज। आखिर ये सब क्या है? ये वो तमाम जीव जंतुओं की बात हो रही है जो किसी वक्त में हमारी पृथ्वी पे बहुतायत में पाए जाते थे, बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे करके ये जो तमाम जीव जंतु हैं ये धीरे धीरे करके खत्म होने के कगार पे आ गए हैं और इसी वजह से इन्हें कंजर्व करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सामाजिक तौर पे भी चेतना की आवश्यकता है, सामाजिक तौर पे हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारे जीवन में कई अलग अलग स्वरूपों में, रूपों में हम पे मदद करता है, कह सकते हो आप, या हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमें वाइल्ड लाइफ से लेदर मिलता है, या हनी, शहद मिलता है, या आप मिल्क लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा मीट जो है वो भी हमें वाइल्ड लाइफ से मिलता है। तो ऐसी और भी न जाने कितनी तमाम चीजें हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ से मिलती है। सो आप ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर for the human beings, so it is essential to conserve them for the coming generations। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का जो पहला पैराग्राफ का जो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि प्रकृति के द्वारा वैसे तो हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, परंतु वाइल्ड लाइफ उनमें से एक बेहतरीन और अमूल्य गिफ्ट है जिसे हमें अब बचाने की आवश्यकता है, ताकि न सिर्फ हम बल्कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भी उन वाइल्ड लाइफ को देखने का मौका मिल सके, प्लस वो उनसे प्राप्त होने वाली तमाम तरह की चीजों का लाभ उठा सके। चलिए तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कंजर्वेशन के तौर पर जो देखने को मिला है। अच्छा, कंजर्वेशन की डेफिनेशन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। कंजर्वेशन का मतलब पहले भी हम कई दफा बायोटिक रिसोर्सेज में भी हम पढ़ चुके हैं, हमने नेचुरल वेजिटेशन में भी देखा, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम। कंजर्वेशन का सिंपली मतलब आप समझ लीजिए, टू सेव एनीथिंग, टू प्रोटेक्ट एनीथिंग। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सेवरल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स की, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटीज की, ठीक है, तो ऐसे कई बायोस्फीयर रिजर्व सरकार की तरफ से बनाए गए हैं जहां पे आम आदमी जा तो सकता है, बेशक वो घूम सकता है, लेकिन वहां पे शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरा, उन जानवरों को वहां पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जहां पे वो स्वतः ही अपने नेचुरल तौर पे ब्रीडिंग कर सकें, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें और वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर सकें, फल सकें, फूल सकें, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा एक सिस्टम बनाया जिसके माध्यम से हम जो हमारी प्रकृति है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ वेजिटेशन की बचत होती है, न सिर्फ हम वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि उनसे रिलेट करने वाले या उस हैबिटेट में रहने वाले तमाम जीव और जंतुओं को भी हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और बाकायदा इस बायोस्फीयर नेटवर्क के पूरे ग्लोब में, ग्लोबल लेवल पे इसका एक नेटवर्क बनाया गया है, जहां पे कि देखिए वाइल्ड लाइफ में भी क्या होता है, हर जीव या जंतु अपने अपने हैबिटेट में ही रहना पसंद करता है, तो उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल हैबिटेट में सुरक्षित रखने का जो काम है वो बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। ये भी बेसिकली इनका भी निर्माण क्यों किया जाता है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुने होंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अभी अपने एरिया में बात करूं मैं तो ये मुकुंदरा हिल्स जो है इसको भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व बना दिया गया है। अभी आपने देखा होगा ना, तार के बाड़े वगैरह लगा के उसके अंदर शेर भी डाले गए हैं अब तो, और वो तार की बहुत ऊंची एक तरह से वॉल बना दी गई है, बाड़ा बना दिया गया है, ताकि वो जो शेर है वो जंगल से बाहर आके आम जो लोग हैं, आम जो पब्लिक है उसे परेशान न कर सके या उनको वाइल्ड लाइफ से किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो दोनों एक दूसरे के लिए खतरनाक है।
अगर हमारे को पूरी छूट मिल जाएगी तो हम उन्हें मार देते हैं, उन्हें छूट मिल जाती है वो हमें मार देते हैं, तो हमने एक गैप बना दिया, एक सेंचुरी डेवलप कर दी है नेशनल पार्क के तौर पे या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे, जहाँ पे वो जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने नेचुरल हैबिटेट में वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। देखिए नेचुरल पार्क बेसिकली क्या होता है, थर्ड पॉइंट में जैसे कि आपको यहाँ पे बताया हुआ भी है, नेचुरल पार्क इज नेचुरल एरिया डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो नेचुरल पार्क या नेशनल पार्क में क्या किया जाता है, बिल्कुल वो का वो ही प्राकृतिक एनवायरनमेंट उन्हें दिया जाता है जो उन्हें चाहिए होता है। सेम इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी क्या होता है, ये बेसिकली एक रिजर्व एरिया होता है जिसमें कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो जीव जंतु जो खतरे के कगार पे हैं, अर्थात अगर उनका ध्यान नहीं दिया गया, उनको खत्म होने से न रोका गया, उनके शिकार पे पाबंदी न लगाई गई, तो बहुत जल्द आने वाले वक्त में वो भी विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली इनका जो पर्पस है वो हमारे वाइल्ड लाइफ को और हमारे वेजिटेशन को सुरक्षित रखना है, और वो भी प्राकृतिक तौर पे विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। हावेवर मदद की तौर पे हम लोग जरूर वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, जैसे कभी कोई जीव या जंतु किसी भी वजह से घायल हो गया, बीमार हो गया, तो उसके लिए बकायदा एक मेडिकल टीम होती है जो उन जीव जंतुओं को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। अब ये तो हो गई बात राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। अब कुछ एक चीजें और भी हैं, जैसे लेक्स, वेटलैंड्स, जैसे भरतपुर की जो बर्ड सेंचुरी आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ पे साइबेरिया से हर साल फरवरी मार्च के महीने में बहुत बड़ी तादाद में पक्षी माइग्रेट होके आते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो वातावरण है वो काफी अनुकूल लगता है, और इस वजह से वो एक टूरिस्ट का भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस तरह की जो जमीनें हैं, भूमि है, लेक यानी झीलें हैं या नदियां हैं, इन्हें भी हमें कंजर्व करने की आवश्यकता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक डॉल्फिन करके एक फिश होती है जो जिसको गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली गंगा जी में ही पाई जाती है, और गंगा जी में भी पूरी नदी में नहीं पाई जाती है। वो एक पर्टिकुलर बिहार का एक छोटा सा एरिया है, भागलपुर कहलगांव, वो जो क्षेत्र है करीब 25-30-40 किलोमीटर का, जो गंगा जी का बेल्ट है, सिर्फ उसी जगह पाई जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जिस तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उन पे उनका भी अब शिकार होने लगा है। या यूँ समझ लीजिए कि जो मछली, आम मछली, दूसरी मछलियां पकड़ने के लिए जो जाल डाले जाते हैं, उसमें डॉल्फिन फंस के मर जाती हैं कई दफा। ठीक है, तो हमें इन तमाम चीजों के लिए भी इनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, इन्हें कंजर्व करने की आवश्यकता है। एनिमल हंटिंग की अगर मैं बात करूंगा, शिकार की जो बात करूंगा, लोग शौकिया तौर पर जीवों को मार देते हैं शिकार करने के बहाने, शिकार करने के नाम पे, तो इसको भी पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। और हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, और कई ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से 100% बैन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, जैसे शेर हो गए, हाथी हो गए, चीता, कई तमाम अलग अलग तरह के डियर्स, हिरण, इनको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। इनका शिकार आप करते हैं तो आपको कानूनन सजा आपको मिलेगी। और ये तो चलिए हो गए सरकारी प्रयास, लेकिन अब हम इंडिविजुअल के तौर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ जो है वो डेवलप हो सके। तो अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करता हूं, तो एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल सम अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी एनकरेज। अब अवेयरनेस प्रोग्राम एनकरेज करने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा सोशल फॉरेस्ट्री, या एक और वर्ड यूज किया जाता है वन महोत्सव। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे सामाजिक तौर पे गांव या शहर के लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बहुतायत में, बहुत बड़ी तादाद में एक साथ काफी सारे पेड़ लगाते हैं और उन्हें संरक्षित भी करते हैं, ताकि वो एक वक्त आने पे काफी बड़े हो जाएं और हमारे एनवायरनमेंट को एक अच्छा कह सकते हो एनवायरनमेंट दे सकें या एटमॉस्फेयर दे सकें। ठीक है, क्योंकि जंगलों की, पेड़ों की आवश्यकता तो हमें है ही, हमेशा से है। क्यों है ये, हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वेजिटेशन के बारे में, बहुत करीब मेरे 5 या 6 वीडियो अभी तक मैं रिलीज कर चुका हूँ, और हर वीडियो में एंड ऑफ द डे हमने ये लिखा कि व्हाई वेजिटेशन या ग्रीनरी और प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर अस, बिकॉज सो मेनी काइंड ऑफ यूजफुल थिंग्स वी गेट फ्रॉम दीज प्लांट्स और ट्रीज। तो सोशल फॉरेस्ट्री एक तरीका है जिसके माध्यम से सामाजिक चेतना लाई जा सकती है, जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अलावा वन महोत्सव करके एक प्रोग्राम होता है, जिसके माध्यम से भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह के अगर आयोजन होते रहें तो बहुत बड़ी तादाद में हम, जो हमारा मकसद है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, ये हम पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आप बात करेंगे हम यूथ की, युवा पीढ़ी की, जिसमें आप आते हैं, हम आते हैं, तो हम एज ए यूथ भी हमें अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाना होगा। यूथ को जर्नल विजिट के लिए आमतौर पे नेचुरल
एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, नेचर के बीच में जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ जाके नेशनल पार्क के माध्यम से या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के माध्यम से न सिर्फ उन जीवों को स्वच्छंद विचरण करते हुए देख पाए, उनका लुत्फ उठा पाए, बल्कि इस बारे में जागरूक भी हों कि एक जीव हत्या करना कितना दोष वाला काम है, कितना गलत काम है। तो इन चीजों पे भी हमें फोकस करने की आवश्यकता है। एंड फाइनली यहाँ एक लास्ट टॉपिक और हम लेने वाले हैं, जिसमें एक टर्म यूज किया जाएगा CITES। यहाँ आपने देखा होगा बोर्ड में लिखा हुआ है CITES, जिसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो CITES का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन यानी कि बचाव, सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जो विश्व स्तर पे कई तमाम जो प्रोडक्ट हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो हाथी दांत हो या नाखून हो जानवरों के, या उनकी लेदर हो, चमड़ा हो, ठीक है। तो इन सब पे इलीगल तौर पे इनके स्मगलिंग के जो व्यापार हैं, इसको बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कन्वेंशन किया गया, एक कमेटी बिठाई गई जो इस बात पे नजर रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह के जो भी गलत व्यापार होते हैं, धंधे होते हैं, इनको रोका जा सके और वाइल्ड लाइफ को हमारे यहाँ पे कंजर्व किया जा सके। तो आज के इस टॉपिक के साथ ही इस चैप्टर का भी एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बायोटिक रिसोर्सेज, जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, काफी लंबा चैप्टर भी चला गया हमारा ये, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि एंड ऑफ द डे आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कल के सेशन में हम एक बार इसका एक छोटा सा रिवीजन या ओवरव्यू रखेंगे, देन आफ्टर मैं आपका नया सेशन या नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। वेल, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स as soon as possible and submit it in the school so that I can check them. Okay? Well, thank you so much. Thank you.